Assalamualaikum. How are you students? I hope you all are doing really well. Today we will learn the subject of English of grade 4. So your first topic is speaking the truth. What does it mean? Speaking means बोलना. द ट्रूथ मीन्स सच बोलना हमारे चैप्टर का नेम है. इफ़ वी विल डिस्कस इज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. द स्पीकिंग इज द वर्ब एंड दी इज द आर्टिकल एंड द ट्रूथ इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होती है किसी भी चीज़ की क्वालिटी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थीम, एथिक्स एंड वैल्यूज़. एथिक्स होती है खूबसूरती, वैल्यू कदर होती है. अब हमारे पास सब थीम क्या है यहाँ पर? ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई. नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के. स्टूडेंट जब याद कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे तो उनके क्या रिजल्ट्स होंगे. तो उन्होंने कहा बाय द एंड ऑफ द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू. जब आपका ये टॉपिक जो है यूनिट एंड होगा तो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे यूज़ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर टू लोकेट वर्ड इन अ डिक्शनरी फॉर एन इंक्रीज इन वोकेबलरी एंड ऑल्ड इन कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट के. जो स्टूडेंट्स हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अपने जो है डिक्शनरी के वर्ड्स लिख सकें. जैसे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है लाइन वाइज A to Z तक. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए कंप्रीहेंशन कर सकें उस टेक्स्ट की. नेक्स्ट है प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस सिंपल वर्ड विद मोर साइलेंट लेटर सच एज बी इन लैब. जिस तरह से बेटा अच्छी तरह से बोल सकें, प्रोनाउंस कर सकें क्लियरली, उसकी प्रैक्टिस करें. और जिस तरह से साइलेंट वर्ड्स का उनका पता लग जाए. जिस तरह से लैम्प है, लैम्प में अगर हम देखें तो बी का जो साउंड है वो बिल्कुल साइलेंट है. तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं दूसरे भी उनका ख्याल रखें. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई वर्ड दैट बिगन विद द वोवल वर्ड. वोवल साउंड्स बेटा वोवल साउंड्स कौन से होते हैं? A E I O. ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. जिनके इनिशियल में वोवल्स वर्ड्स आएंगे वो आपको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे आप लोग. उसके बाद प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स एंड डायग्राफ्स एज दे अकर इन प्रैक्टिस आइटम्स एंड सेंटेंसेस इन रीडिंग लेसन एंड इन अ स्पीच. तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट वोवल्स वर्ड भी आप प्रैक्टिस करें किस तरह से वो यूज़ होंगे आपकी स्पीच में, वर्डिंग में. उसके बाद रिकॉग्नाइज एंड यूज़ सम नेमिंग वर्ड एज अ कलेक्शन. जिस तरह से आपकी रीडिंग में डिफरेंट नेमिंग वर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो उसको वो कलेक्ट करें और अपने नॉलेज में इंक्रीज़ कर लें, अपना नॉलेज इंक्रीज़ करें. सब नेक्स्ट है रिकॉल सम मोर रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ ए एंड दी. तो बेटा ये आपको पता होगा कि किस लेटर के साथ ए आता है, वोवल्स के वर्ड के साथ एन आता है, कॉन्सोनेंट के साथ आता है ए. पॉइंट है यूज़ द रीडिंग टेक्स्ट एज द मॉडल फॉर देयर ऑन राइटिंग. के वो उसी टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हैं राइटिंग पर्पज़ के लिए जो रीडिंग में है. स्पेल सम वर्ड स्टडीड इन द क्लास बोथ ऑरली एंड इन रिटन. तो आप लोग स्पेल कर सकेंगे जो टीचर आपको समझाएंगी क्लास में. जिस तरह से वर्ड है ट्रूथफुलनेस, तो ट्रूथफुलनेस का वो बताएंगे, ट्रूथ के स्पेलिंग आपको लिखने बताएंगी, उसके प्रोनाउंसिएशन बताएंगे और फिर कहेंगे कि आप अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन करो. तो इस तरह से आपको लिखने भी आ जाएंगे, बोलने भी आ जाएंगे. लास्ट है यूज़ अ प्रॉपर एड एक्सप्रेशन इन अ कन्वर्सेशन टू शो एबिलिटी और इनएबिलिटी टू डू समथिंग. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर से हमें एक्शन लगाने, जिसमें से क्वेश्चन मार्क हो गया, उसके बाद एंडिंग पॉइंट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क के जो एबिलिटी इंसान वो कर सकता है कि नहीं कर सकता. जिस तरह से डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या वो कर सकता है, उसमें एबिलिटी है ये सब करने की. इस तरह से हमें करेक्ट यूज़ करने हैं मार्क्स. ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल द ह्यूमन वर्च्यू. उसमें वो कह रहे हैं कि जो सच्चाई है तमाम इंसानी खूबियों की बुनियाद है. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी रीडिंग स्टार्ट हो गई है. इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ. इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. टीचिंग ऑफ इस्लाम आर बेस्ड अपॉन सम गोल्डन प्रिंसिपल्स. इस्लाम की तालीम जो है कुछ सुनहरे असूलों पर मुबनी है. डेट आर की टू अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, जो कि चाबी है एक खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी की. ट्रूथफुलनेस इज़ वन ऑफ देम. सच्चाई भी उनमें से एक है. और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाईली वैल्यूड ट्रूथफुलनेस. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहमियत देते थे सच्चाई को. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज रिफ्लेक्टेड दिस ग्रेट क्वालिटी इन हिज लाइफ. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ट्रूथफुलनेस को इस्तेमाल किया, मतलब सच्चाई के साथ उन्होंने ज़िंदगी बसर की. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ ग्रेट सिंबल ऑफ ट्रूथफुलनेस. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम नमूना है सच्चाई का.
ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was called सादिक and mean by friends and foes। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कहलाए जाते थे सादिक एंड मीन बाय फ्रेंड्स, दोस्तों में से, एंड फोज, फोज होते हैं बेटा एनिमीज़, एनिमीज़ दुश्मन, दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। अल्लाह अलमाइटी हैज़ आल्सो स्टेटेड इन द कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है अबाउट हिज ट्रूथफुलनेस, उनकी सच्चाई के बारे में। ओ बिलीवर फियर अल्लाह एंड बी विद द ट्रूथफुल, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बंदो अल्लाह से डरो और सच्चाई का साथ दो। सूरतुल तैयबा की आयत में से है। स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड पार्ट रीड करेंगे, सेकंड पैराग्राफ। अल्लाह हाफिज़।